बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो फंक्शन के हवाले से है। आज हम फंक्शन को एज ए सबसेट ऑफ रिलेशन देखेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम रियल वैल्यूड फंक्शंस, उनकी डोमेन, रेंज और ग्राफ पे बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो आपको समझने की ज़रूरत है कि जैसे हमने सेट के हवाले से कहा था कि वो मैथमेटिक्स की फाउंडेशन है, उसकी बुनियाद है। इसी तरीके से जो फंक्शंस हैं हमारे पास, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि अलजेब्रा में, कैलकुलस में, एनालिसिस में और बहुत सारी अप्लाइड मैथमेटिक्स में, जिसमें चीज़ों को हम एज ए फंक्शन देखते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक डेरिवेटिव है, वो एक फंक्शन के तौर पे काम करता है। आपके पास इंटीग्रेशन है, वो एक फंक्शन के तौर पे काम करती है, उसको हम एज ए फंक्शन लेते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक मैट्रिक्स का जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो वो जो डिटर्मिनेंट है वो भी एक फंक्शन है। तो फंक्शन एक्चुअली चीज क्या है और ये कैसे वर्क करता है, अगर आप कंप्यूटर साइंस में देखें और जितने भी एल्गोरिदम लिखे जाते हैं, जितनी भी कोडिंग होती है, तो वहां हम उनको लिखते हैं इन टर्म ऑफ फंक्शन। अगर आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से वाकिफ हैं तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं और फिर उस, यानी जो कंप्यूटर है वो आपकी जो प्रोग्रामिंग है, तो वो प्रोग्रामिंग में कंप्यूटर सिर्फ फंक्शन को ही समझता है। तो हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं और फिर हम उसको कमांड देते हैं कि आप यहाँ से ये करो। तो फंक्शन की एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। फंक्शंस और सेट अगर आपको समझ आ जाएंगे तो ये समझ लें कि आपको मैथमेटिक्स समझ आ जाएगा। तो आपने सेट्स पर और फंक्शन पर सबसे ज़्यादा टाइम लगाना है। तो आज हम फंक्शन को एज ए रिलेशन देखेंगे। जैसे पिछली क्लास में हमने सेट एक्स वाई, उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन किया था और फिर हमने कहा था कि एनी सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए या ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन। वहां एक चीज मैंने डिस्कस की थी, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर आपने वो लेक्चर पहले देख लेना है। वहां पर हमने एक चीज डिफाइन की थी। वो क्या चीज थी? हमने ये कहा था कि ए अगर मेरे पास एक सेट होगा, बी अगर मेरे पास दूसरा सेट होगा, तो हम क्या करेंगे, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे और वो क्या होगा, वो मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होगा। ये जो ए है वो ए का एलिमेंट है और ये बी जो है वो किसका एलिमेंट है, पी का एलिमेंट है, सच दैट ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट है, मसलन अगर मेरे पास ए में ये एलिमेंट्स हैं 3 और बी में मेरे पास एलिमेंट्स हैं फॉर एग्जांपल 3, के पीछे में एग्जांपल दी हुई है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप वो लेक्चर्स को पहले जाकर देख लेंगे। तो हमारे पास जो ए क्लास बी है, इसकी कोऑर्डिनेलिटी क्या होगी, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, वो होंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय या 3 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि उसमें हमने एक 3 लिया था, दूसरे में हमने 3 लिया था। मैं रेज कर देता हूँ। तो हमारे पास जो इसकी जो कोऑर्डिनेलिटी होगी वो हो गए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। इन केस जैसे मैंने 3 लिया था तो 9 आ जाएंगे। लेकिन इसके जो पावर सेट बनेगा, जो पी ऑफ ए क्रॉस बी आएगा, जो उसकी कोऑर्डिनेलिटी होगी, यानी उसमें जो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे वो होंगे 2 की पावर 9। तो इसका हर सबसेट ए क्रॉस बी का हर सबसेट जो है वो रिलेशन आएगा, लेकिन सब रिलेशन फंक्शन नहीं बनेंगे। आज के लेक्चर में हमने देखना यह है कि किस टाइप के रिलेशन फंक्शन होते हैं और किस टाइप के रिलेशन फंक्शन नहीं होते। A function can be defined as a special type of the relation with additional restriction. नंबर 1, ये आपकी जो डेफिनेशन है, इसमें आप देखें कि let a and b be two non-empty sets of function from a to b. The same relation जो हम डिफाइन करते थे from a to b, अब उसे क्या कहेंगे कि वो फंक्शन होगा। उसको हम डिनोट कर लेते हैं f से। जैसे हमने रिलेशन को r से डिनोट किया था कि f is subset of a cross b such that every element a belong to a, there exists exactly one element b belong to b for which a b belong to f. ये एक कंडीशन है
जिसको आपने समझना है तो आपको फंक्शन समझ। पहली बात यह है कि ए के हर एलिमेंट के लिए, मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ सेट ए था 1 इन 2, तो इसका मतलब है मेरे पास ये जो एफ में ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उनमें 1 भी होना चाहिए और 2 भी होना चाहिए। ये कंडीशन हमारे पास सबसे पहली है। जैसे उसने कहा है कि फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन एलिमेंट। अब एग्जैक्टली वन एलिमेंट का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास बी सेट हो, ए बी फॉर एग्जांपल, तो फिर यहां पर ए के लिए सिर्फ 1 के लिए या ए होगा या बी होगा, दोनों नहीं हो सकते। इसी तरीके से 2 के लिए सिर्फ ए हो सकता है या सिर्फ बी हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते। यही डेफिनेशन हम फंक्शन की पढ़ेंगे जब हम रियल वैल्यूड फंक्शन को डिफाइन करेंगे। यहां पर हम एक्चुअली बात क्या कर रहे हैं, फंक्शन को ले रहे हैं एज अ रिलेशन, और रिलेशन जो हम डिफाइन किया था वो हमने फाइनाइट सेट पर किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक फंक्शन, ऐसा रिलेशन फंक्शन होगा जिसमें ये जो पहले कोऑर्डिनेट हैं उनको जब हम मिलाएंगे, इन ऑर्डर्ड पेयर के जो पहले कोऑर्डिनेट हैं उनको अगर हम इकट्ठा करें तो हमारे पास पूरा सेट ए बने। और दूसरी बात यह है कि ये रिपीट ना हो, ये रिपीट ना हो। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूं। मिसाल के तौर पर मेरे पास वही सेट ए है, मैं उसको लिख देता हूं 1 एंड 2, और मेरे पास एक सेट बी है जिसको मैं लिख देता हूं ए एंड बी। अब यहां पर मैं एक रिलेशन डिफाइन करता हूं, वो रिलेशन में रख लेता हूं 1 ए 1 बी, ये मैंने एक रिलेशन रख लिया। अब देखें ये जो 1 ए और 1 बी रिलेशन है, या मैं इसके साथ एक और भी साथ ऐड कर देता हूं, और वो साथ है 2 एंड ए। अब क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा? ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। पहली कंडीशन तो ये सेटिस्फाई करता है। पहली इसकी कंडीशन क्या है कि ए के हर एलिमेंट के लिए ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, यानी ए का हर एलिमेंट बी के एलिमेंट से रिलेट करे। तो ए का हर एलिमेंट 1 भी रिलेट कर रहा है और 2 भी रिलेट कर रहा है। 1 ए से रिलेट कर रहा है और 2 भी ए से रिलेट कर रहा है, सो आवर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। मगर मसला यह है कि जब बात आ जा रही है कि उसने कहा था कि एग्जैक्टली वन एलिमेंट से हो, लेकिन वो एग्जैक्टली वन एलिमेंट से नहीं हो रहा। यहां 1 ए से भी रिलेट कर रहा है, 1 बी से भी रिलेट कर रहा है। तो जब 1 ए से भी रिलेट कर रहा है, 1 बी से भी रिलेट कर रहा है, तो हमारे यहां ये यूनिक वाली जो कंडीशन थी वो यहां फेल होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने रिलेशन लिखा है, दिस इज नॉट ए फंक्शन। क्यों? क्योंकि हमारे पास ए का एलिमेंट 1 है जो दो एलिमेंट पे मैप हो रहा है, या जो दो एलिमेंट से रिलेट हो रहा है। दोबारा से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सेम सेट है मेरे पास, x मेरे पास है 1 एंड 2, और y है मेरे पास, ए बी कर लें या x कर लें, वही ए एंड बी, मैं सिर्फ यही सेट रख लेता हूँ। अब मैं एक रिलेशन लिखता हूँ, और रिलेशन क्या है, उसमें मैं लिख रहा हूँ 1 ए और 1 ए और 2 ए। अब यहां पर आप देखें कि यहां पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि एक्स के दोनों एलिमेंट यूज हो रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि 1 ए पे, यानी 1 जो है वो वाई के एक एलिमेंट पे मैप हो रहा है, और 2 भी एक ही एलिमेंट में मैप हो रहा है, तो ये जो रिलेशन है ये फंक्शन बनेगा। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक्स एक सेट है 1 2 एंड 3, वाई मेरे पास एक सेट है ए बी। ठीक, अब हम यहाँ एक रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं। वो रिलेशन मेरे पास है 1 ए, और मेरे पास रिलेशन है 3 एंड बी। अब यहाँ पर देखें क्या ये हमारे पास रिलेशन फंक्शन बनेगा? ये रिलेशन फंक्शन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आप देखें कि 1 यूज हो रहा है, 3 यूज हो रहा है, लेकिन 2 यहाँ पर यूज नहीं हो रहा। हमने क्या कहा था? हमने कहा है for every A belong to A, there exists exactly one element such that A B belong to F.
अब 1 के लिए तो मेरे पास ए मौजूद है कि 1 ए इस आर में था। 2 के लिए मेरे पास कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, यानी 2 के साथ मेरे पास यहाँ कुछ है ही नहीं जो ए से बिलोंग करता हो और आर से बिलोंग करता हो। इसका मतलब ये हुआ कि पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती। तो इस तरह की एग्जांपल्स हैं हमारे पास सेट्स और फंक्शन। तो ये मेरे पास जो फंक्शन की ये वाली डेफिनेशन है, आपने इसको देख लेना है कि ये फंक्शन एज स्पेशल टाइप का जो रिलेशन है वो फंक्शन कैसे बन रहा है। हम आते हैं, ये एक एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल को अगर आप ग्राफिकली देखें तो हमें यहाँ सिर्फ ग्राफ को देखें, एग्जांपल को चले आप देख लें, पॉज करके देख लें। मैं सिर्फ आपको ये ग्राफ समझाता हूँ। ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को आप देखें अगर, तो ये ग्राफ, ये रिलेशन है, ये फंक्शन कब होगा? ये फंक्शन तब होगा जब हमारे पास, अब देखें यहाँ पर ये जो टोटल 3 और 3 9 बनेंगे। 9 कहाँ बनेंगे? एक यहाँ पर डॉट बनेगा, एक यहाँ पर बनेगा, एक यहाँ पर बनेगा, एक इधर बनेगा, एक ये और एक ये मैंने पहले भी आपको एग्जांपल करवाई। तो ये जो मैंने रेड सर्कल डाल दिए हैं, ये भी इस पूरे एक रास्ते में होंगे। अब इसमें पहली बात तो ये है कि हर एक लाइन पर, यानी ये जो वर्टिकल लाइन आ रही है, इस हर लाइन पर कम से कम एक पॉइंट लाजमी हो। इस जो वर्टिकल जो लाइन है, इस वर्टिकल लाइन में एक नुक्ता लाजमी हो। वो कौन सा हो सकता है? वो जो नुक्ता है, वो जो डॉट है, वो यहां पर आप देखें तो ये वाला हो सकता है, वो वाला डॉट ये हो सकता है, ये वाला डॉट ये हो सकता है। इन तीनों में से एक लाजमी होगा। इसी तरीके से ये जो मेरे पास नेक्स्ट 3 हैं, इन तीनों में से एक लाजमी होगा। पहली कंडीशन की बात कर रहा हूं, फॉर ईच वाली। इसी तरीके से ये जो हमारे पास 3 डॉट्स हैं, इन 3 डॉट में से एक डॉट लाजमी होगा। यानी 3 तो हमारे पास यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास ये और ये 3 डॉट ये आगे, इसी तरीके से ये और ये, और उसके अलावा यहां पर ये जो डॉट्स बन रहे हैं, इन में से लाजमी होंगे। ये जो मेरे पास एक एग्जांपल है, ये जो ब्लू डॉट आपको नजर आ रहा है, ये यहां पर मौजूद है, दूसरी लाइन में यहां मौजूद है, तीसरी लाइन में यहां मौजूद है। तो इसका मतलब है पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर मेरे पास ये 2 4 ना होता, यहां मौजूद ना होता, सिर्फ 1 2 और 3 6 होता, ये 2 4 वाला पॉइंट इसमें मौजूद ना होता, तो हम पहली कंडीशन इसकी सेटिस्फाई ना करती, क्योंकि हर वर्टिकल लाइन पर आपके पास एक डॉट लाजमी होना चाहिए। ये आगे पहली कंडीशन, ग्राफिकली चीजें समझा रहा हूं। और दूसरी कंडीशन क्या है कि यहां पर सिर्फ एक ही डॉट होना चाहिए। 2 डॉट आएंगे, मिसाल के तौर पर मेरे पास अगर ये वाला पॉइंट आएगा, सॉरी ये वाला पॉइंट आएगा, तो ये मेरे पास आएगा 1 इन 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 जो है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो 1 है वो 2 बार आ रहा है। 1 क्या आ रहा है? 2 बार आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ एक ही बार। हमें कितनी बार चाहिए? यानी अगर मैं यहाँ पर ये पॉइंट ले लूंगा, मेरे पास फिर जो रिलेशन है, इस रिलेशन में एलिमेंट आ जाएंगे, एक 1 2 और दूसरा 1 4 या 1 6। अब 1 2 के अलावा 1 4 आए या 1 6 आए तो ये रिलेशन नहीं रहेगा। 2 4 के अलावा अगर ये 2 2 आए, 2 2 आए, 2 4 ऑलरेडी मौजूद है, या 2 6 आए, ये इन दोनों में से कोई एक आ जाएगा, फिर भी ये फंक्शन नहीं रहेगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पर मेरे पास 3 2 या 3 4 और 3 6, क्योंकि ये ऑलरेडी मौजूद था, इसमें से अगर कोई और आएगा पॉइंट तो वो फंक्शन नहीं रहेगा। सो ब्रीफली कि ग्राफिकली अगर हम पॉइंट्स को देखेंगे तो ये दो सेट हैं ए और बी, इसके जो ग्राफ बनेगा वो 9 पॉइंट्स होंगे। उन 9 पॉइंट्स में से कौन से पॉइंट उठाएं हम तो वो रिलेशन बनेगा। वो ये होगा कि हम हर लाइन में से सिर्फ एक पॉइंट उठाएंगे तो हमारे पास रिलेशन बनेगा। इसका मतलब ये हुआ
हमारे पास फंक्शन बनेगा। ये जो रिलेशन है इसमें ज्यादा से ज्यादा 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं तो कम से कम भी 3 एलिमेंट्स होने चाहिए, और एलिमेंट्स हैं तो ज्यादा से ज्यादा भी 3 एलिमेंट्स होंगे। 3 एलिमेंट्स वाला जो सेट है, जो रिलेशन है, वो फंक्शन होगा। उसके अलावा 2 एलिमेंट्स के वाले अगर हम रखेंगे, फॉर एग्जांपल इसको मैं निकाल देता हूं, यूज नहीं होगा। अगर मैं 2 को निकाल देता हूं तो 2 यूज नहीं होगा। इस तरह से इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन होगा उसमें कम से कम 3 एलिमेंट होंगे। अब बाकी 3 निकाल देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक और इसी का एक और फंक्शन बनाता हूँ। इसी का एक और फंक्शन मैं बना देता हूँ, और वो फंक्शन ये रख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने पहली लाइन से ये उठा लिया, ये वाला पॉइंट, ठीक, 1 6। अब मैं इस रो से और इस कॉलम से और नहीं उठा सकता। दूसरा में मेरे पास अब चॉइसेस है, इन तीनों में से मैं ये उठा लेता हूं। अब इसका मतलब है इन बाकी 2 पॉइंट्स में नहीं उठा सकता, और तीसरा में जो है ये वाला पॉइंट ले लेता हूं। तो ये क्या बन गया? ये फिर फंक्शन है। इसी तरीके से अगर मैं यहां रख लूं एक पॉइंट, दूसरा ये रख लूं, और तीसरा ये रख लूं, मेरे पास एक और फंक्शन बन जाएगा। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं कर लेता हूं, फॉर एग्जांपल यहां पर एक पॉइंट रख लेता हूं, एक पॉइंट में यहां रख लेता हूं, और एक पॉइंट यहां रख लेता हूं, तो ये मेरे पास तीसरा फंक्शन बन जाएगा। अच्छा, मेरे पास अब ऑप्शन भी है। वो ऑप्शन क्या है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं पहले में से ये वाला पॉइंट ले लेता हूं, दूसरे में से मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूं, और तीसरे में से मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूं, तो मेरे पास ये फिर जो रिलेशन बनेगा वो फंक्शन। आपने जो चीज अंडरस्टैंड करनी है वो क्या है? वो ये है कि आपके पास जब इनको ग्राफिकली आप ड्रा करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में, इसको ग्राफ की फॉर्म में लेंगे, तो हर वर्टिकल लाइन पर सिर्फ एक पॉइंट आना चाहिए। और दूसरी बात है कि हर वर्टिकल लाइन पर एक पॉइंट लाजमी आना चाहिए, यानी एक ही पॉइंट आना चाहिए, एग्जैक्टली 1 पॉइंट। होपफुली आपको ये चीजें समझ आ गई हैं। हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आप चीजों को देखते जाएं कि ये हमारे पास एक फंक्शन की फॉर्म में आ गया। अभी आपके पास एक फंक्शन बन गया है। अब हम इसी एग्जांपल में मैंने क्लियरली बहुत सारी चीजें आपको बता दी हैं कि कौन सा फंक्शन बनता है और कौन सा फंक्शन नहीं बनता। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये एग्जांपल हमारी हो गई है। अब यहां पर आप देखें, वही बात है जो मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके बैठ चुका हूं इससे पहले, कि मेरे पास ये सेट है, ए सेट है 1 2, बी सेट है ए बी। तो ये आप देखें यहाँ ये पहली ही लाइन में मेरे पास 2 डॉट बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, वर्टिकल लाइन। इसीलिए आप देखेंगे वर्टिकल लाइन टेस्ट पढ़ेंगे हम फंक्शन में, कि वो अगर ग्राफ जो है उसमें वर्टिकल हम लाइन अगर खींचें तो किसी भी उसका जब हम ग्राफ बनाएंगे, खैर उसको फंक्शन तो हम नहीं कह सकते, तो हम जब वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाते हैं हम ये कहते हैं कि अगर वर्टिकल लाइन उसको एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर जाए तो वो फंक्शन नहीं होता। उसकी रीजन यही होती है कि एक इनपुट के 2 आउटपुट्स आ जाती हैं। ये हम जब ग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें चीजों को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर आप देख लें ये फंक्शन क्यों नहीं है। ये फंक्शन इसलिए नहीं है, अब देखें कि 1 के 2 इमेजेस हैं, 1 की 2 आउटपुट्स हैं, एक 1 की आउटपुट ए है, एक 1 की आउटपुट बी है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो यहां पर